शंभाला खोजने गए इन कपल्स ने हिमालय में ऐसा क्या देखा जो 12 साल तक गायब रहे। वापिस लौटे तो उनको भेजने वाली एजेंसी को उन्होंने क्या बताया। आखिर 200 साल बीतने के बाद भी ये मॉन्क जिंदा कैसे है। ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्य जो हिमालय आज भी अपनी गोद में छिपाए हुए बैठा है। दोस्तों, यहाँ बात कैलाश पर्वत की नहीं, देवताओं का घर कहा जाने वाले शंभाला शहर की हो रही है। कैलाश पर्वत के रहस्यों पर भी एक वीडियो हम आपके लिए जरूर लाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, कई ग्रंथों में से शंभाला, कई ग्रंथों में से शंग्रीला, तो कुछ ग्रंथों में शहर को ज्ञानगंज के नाम से पुकारा गया है। ये वो जगह है जहाँ हमारे देवी देवता निवास करते हैं। इसे अमर हो चुके लोगों का गढ़ माना जाता है, जहाँ किसी भी इंसान की मृत्यु का शोक नहीं मनाया जाता, क्योंकि यहाँ वही लोग रहते हैं जो अमर हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु नहीं हो सकती। इस शहर को ढूंढने के लिए इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसीज लगी हुई हैं। दुनिया भर के लोगों को इस जगह को जानने की दिलचस्पी है, क्योंकि इस जगह का जिक्र तकरीबन सभी धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। इंग्लिश में इसे द लैंड ऑफ इमोर्टल्स भी कहा जाता है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट GPS होने के बावजूद भी इस शहर का पता कोई भी नहीं लगा पाया है। कहा जाता है आने वाले भगवान कल्कि के गुरु भी यहीं रहते हैं। 1920 में USA ने एक रशियन कपल निकोलस रॉयरिच और हिलेना रॉयरिच को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा। व्यक्तिगत रूप से भी ये दोनों बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक थे। इन लोगों को पूरा विश्वास था कि ज्ञानगंज जैसा शहर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। 5 साल तक ये लोग हिमालय में घूमते रहे, एक्सपेडिशंस करते रहे, इस जगह को खोजते रहे और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस, अपनी खोजों को एक डायरी में लिखते रहे। परंतु अचानक एक दिन ये दोनों गायब हो गए। इन लोगों को खोजने की काफ़ी कोशिशें करी गई, लेकिन ये लोग कहाँ थे, किसके पास थे, कुछ पता नहीं चल पाया। तकरीबन 12 महीने बाद अचानक ये दोनों वापिस लौटे, लेकिन वापिस लौटने के बाद ये दोनों पूरी तरह बदल चुके थे। अब इन दोनों ने लोगों के साथ बातचीत करना ही छोड़ दिया था, लेकिन इन दोनों ने अपनी डायरी लिखना नहीं छोड़ा। जिस एजेंसी ने इनको सीक्रेट मिशन पर भेजा था, जब उस एजेंसी ने इनके द्वारा लिखी गई वो डायरी पढ़ी तो उस डायरी को पढ़कर उनके होश उड़ गए। उस डायरी के मुताबिक निकोलस और हेलेना एक जगह एक मॉन्क को मिले, जो उन्हें एक सीक्रेट जगह पर ले गया जो एक गुफा के अंदर थी, और ये जगह पूरी तरह अंडरग्राउंड थी जो कि पानी से भरी हुई थी। कहा जाता है जो शंभाला तक पहुंचने का वही द्वार था जिसकी तलाश पूरी दुनिया को थी, लेकिन इन दोनों ने उस द्वार तक पहुंचने का रास्ता किसी को भी नहीं बताया। एजेंसी के जोर डालने पर भी इन लोगों ने यही कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं, बल्कि वो तो ये भी नहीं जानते कि उन्होंने ये डायरी कब लिखी। ये रहस्य भी उनके साथ ही दफन हो गया और ज्ञानगंज के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। बल्कि हिमालय से जुड़े तिब्बत, नेपाल, भारत में ऐसे हजारों मॉन्क रहते हैं जो मेडिटेशन की चरम सीमाओं तक पहुंच जाते हैं और अपने जीवन को हजारों साल तक लंबा कर लेते हैं। ऐसे मॉन्क्स के अनेकों उदाहरण भारत, नेपाल, तिब्बत में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही एक मॉन्क थे लामा थमसेर। इन्होंने अपने आप को मेडिटेशन की एक ऐसी अवस्था में ढाला जिसको कहा जाता है तोकड़म अवस्था। बल्कि विदेशों में इस मेडिटेशन अवस्था के ऊपर एक रिसर्च भी चल रही है जिसको द तुकड़म अवस्था प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये योगासन इतना रहस्यमय है कि इस योगासन को करते समय जब ये मॉन्क इसकी चरम सीमाओं पर पहुंचा तो उसका शरीर 5 तत्वों में विलीन होने लगा, मतलब उनका शरीर हवा में घुलने लगा। ये आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस मेडिटेशन क्रिया को करते समय ना कि इनका शरीर छोटा होने लगा, बल्कि इनकी मृत्यु भी नहीं हुई। ये इसी बॉडी में रहते हुए मेडिटेशन कर रहे हैं और इस मेडिटेशन की आखिरी स्टेज को कहा जाता है द रेनबो बॉडी। मतलब इस मेडिटेशन की आखिरी अवस्था को जब एक इंसान प्राप्त कर लेता है तो आखिर में उसकी बॉडी नहीं बचती, और बचती है तो सिर्फ आत्मा। बॉडी हवा में घुल जाती है और आत्मा एक लाइट का रूप धारण कर लेती है जो 7 रंगों के मिश्रण से बनी होती है, और उसे कहा जाता है द रेनबो, यानी इंद्रधनुष।
जब एक मॉन्क इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वो रोशनी के रूप में पहुंच जाता है शंभाला यानी ज्ञानगंज, द लैंड ऑफ इमॉर्टल्स। दोस्तों ये विद्या 200-400 साल नहीं 10,000 साल पुरानी है, जिसको आज हमारे साधु संतों ने संभाले रखा है। दोस्तों शंभाला से जुड़े रहस्य, इस शहर से जुड़ी कोई ना कोई चीजें समय बीतने के साथ हमें दिखाई जरूर देती हैं, जिससे इस शहर के हिमालय में होने का आभास हमें जरूर होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।